बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए आज विज़डम होराइज़न की इस रूहानी व साइंसी वादी में दाखिल होते हैं, जहां इंसानी दिल, इलाही रहमत और तवानाई की फ्रीक्वेंसीज़ एक दूसरे से बात करती हैं। आज का मौजू बज़ाहिर एक सादा सा एहसास है, लेकिन हकीकत में ये कायनात की छुपी हुई ज़बान है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रैटिट्यूड। शुक्र के इर्ताशात और ज़िंदगी की तब्दीली। सोचिए, जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो क्या ये सिर्फ एक लफ्ज़ होता है? नहीं, ये एक वाइब्रेशन है, एक तवानाई की लहर जो आपके दिल से निकलकर कायनात के हर गोशे में सफ़र करती है। फिजिक्स के मुताबिक कायनात के हर ज़र्रे में एक दौड़ती हुई लहर है, एक रिदम, एक बीट, एक मौसीकी। यही वो डिवाइन सिम्फनी है जिसे कुरान तस्बीह कहता है। وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ सुन ले, हर चीज़ उसकी हम्द के साथ तस्बीह कर रही है, मगर तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। जब इंसान शुक्र अदा करता है तो वो दरअसल इस कायनाती तस्बीह में शामिल हो जाता है। उसका दिल कायनात के दिल के साथ हम आहंग हो जाता है, और ये हम आहंगी ही वो लम्हा है जहाँ नेमतें मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं। इंसानी जिस्म सिर्फ मादा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्ताआश का जाल है। हर सोच, हर जज्बा एक ख़ास फ्रीक्वेंसी रखता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी लहरें बेतरतीब हो जाती हैं, केओटिक, शार्प, डिस्टर्ब्ड। जब वो उदासी में डूबता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नीचे गिर जाती है, और जब वो शुक्र अदा करता है तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी को डिवाइन फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज कर देता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की तहकीक के मुताबिक जब इंसान दिल से शुक्र अदा करता है तो उसके दिल का मैदान, हार्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तकरीबन 5000 गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। ये मैदान जिस्म से निकलकर 8 से 10 फीट तक फैल जाता है और अपने इर्द गिर्द के माहौल में हारमोनी पैदा करता है। यही वो लम्हा है जब आप महसूस करते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, गोया कायनात आपके साथ ताउन करने लगी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, लाइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। इब्राहीम 7। ये सिर्फ एक रूहानी जुमला नहीं, बल्कि कायनाती कानून तवानाई है। ये आयत दरअसल कहती है, ग्रैटिट्यूड एम्प्लीफाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अबंडेंस, यानी शुक्र की कैफियत आपकी तवानाई को बढ़ाती है, और जब तवानाई बढ़ती है तो जिंदगी में रेजोनेंस पैदा होता है। बरकतें, आसानियाँ, मौके आपकी तरफ खंचे चले आते हैं। ये सिर्फ तकदीर नहीं, ये फ्रीक्वेंसी का खेल है। अल्लाह के कवानीन एनर्जी बेस्ड है। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो आपका दिल रोशनी खारिज करता है। वो रोशनी फरिश्तों तक पहुंचती है, और फरिश्ते निज़ाम तकवीन के ज़रिए आपकी हकीकत बदल देते हैं। साइंसदानों ने जब इंसानी दिमाग में शुक्र के असरात का मुशाहदा किया तो उन्होंने देखा कि जब कोई शख्स रोज़ाना सिर्फ 3 मिनट ग्रैटिट्यूड रिफ्लेक्शन करता है तो उसके दिमाग में सेरोटोनिन, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन की सतह बुलंद हो जाती है। यही वो हार्मोन्स हैं जो खुशी, एतमाद और अमन पैदा करते हैं। गोया शुक्र एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है, मगर रूहानी सतह पर यह उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। ये आपके दिल और दिमाग के दरमियान कोहीरेंस पैदा करता है, और कोहीरेंस वो पुल है जो ईमान को यकीन में बदल देता है। कुरान कहता है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का जिक्र करो। ये आयत हमें एक सटल एनर्जी ट्रूथ बताती है कि शुक्र की हकीकत इजहार में है। जब आप दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो वो वाइब्रेशन दिल से निकलकर जुबान, फिर माहौल, फिर पूरी फिजा में गूंजती है। ये वाइब्रेशन नूर पैदा करती है। नूर सिर्फ रोशनी नहीं, ये इंटेलिजेंट लाइट है। ये रोशनी तुम्हारी तकदीर के रास्तों को मुनव्वर करती है। सूफिया फरमाते हैं, जब दिल शुक्र में डूब जाए तो तकदीर भी नरम हो जाती है, क्योंकि दिल की शुक्राना फ्रीक्वेंसी कज़ा की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा सटल होती है, और जब कोई सटल फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वो डेंस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफॉर्म कर देती है। यानी शुक्र तकदीर बदलने का लतीफ़ दरवाज़ा है। साइंस कहती है, ऑब्जेक्ट्स दैट वाइब्रेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट ईच अदर। जब आपका दिल शुक्र की फ्रीक्वेंसी पर आता है तो आप उन तमाम इम्कानात, पॉसिबिलिटीज़ के साथ अलाइन हो जाते हैं जो पहले से आपके नसीब में पोटेंशियल फॉर्म में मौजूद थीं। यही वो लम्हा है जब कायनात कहती है, नाउ यू आर रेडी टू रिसीव।
लिहाजा शुक्र न सिर्फ मिलने वाली चीज़ों के लिए होता है बल्कि वो तवानाई है जो ना मिलने वाली चीज़ों को भी करीब ले आती है। ईमान का मतलब सिर्फ यकीन नहीं बल्कि एतमाद और रज़ा है, और शुक्र ईमान की अमली शक्ल है। ईमान दिल में पैदा होता है, शुक्र उसका इजहार बन जाता है। जब कोई शख्स दिल से कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, तो वो दरअसल ऐलान करता है मैं अल्लाह के निज़ाम पर भरोसा करता हूँ, चाहे वो अभी समझ ना आ रहा हो। ये ऐलान कायनात के लिए परमिशन कोड बन जाता है, और यही वो लम्हा है जब अनसीन फोर्सेस हरकत में आती है। शुक्र वो मकाम है जहाँ इंसान मखलूक से शरीके तख्लीक बन जाता है, वो कायनात के तख्लीकी रिदम में दाखिल हो जाता है। हर अल्हम्दुलिल्लाह दरअसल एक क्वांटम सिग्नल है जो आपकी रियलिटी को रीप्रोग्राम करता है। आपका दिल एक एंटेना है, जब वो ग्रैटिट्यूड पर ट्यून्ड होता है तो वो डिवाइन ट्रांसमिशन को साफ तौर पर पकड़ने लगता है। यही वजह है कि जो लोग शुक्रगुजार होते हैं उनकी ज़िंदगियों में सुकून, बरकत और खुशबू महसूस होती है। वो कम चीज़ों में भी कायनात की दौलत देखते हैं। नाजरीन, शुक्र करना सिर्फ ज़ुबान की इबादत नहीं, ये कायनात के कोड को अनलॉक करने का अमल है। शुक्र की वाइब्रेशन नूर में बदलती है, नूर मोहब्बत में, और मोहब्बत अल्लाह के कुर्ब में। याद रखें, ग्रैटिट्यूड इज़ नॉट अ रिएक्शन टू ब्लेसिंग्स, इट्स द फ्रीक्वेंसी दैट ब्रिंग्स देम। तो आइए आज से हर सांस पर शुक्र अदा करें, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जो हमारी पूरी ज़िंदगी का तवाज़न बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाह for the unseen blessings that already surround us. Subhanallah for the harmony that we don't yet understand. Allahu Akbar for the limitless resonance of the divine. अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और विजडम होराइजन के सफ़र का हिस्सा बन जाएं, जहां हम इल्म को ईमान से जोड़कर रोशनी तलाश करते हैं।